हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम उत्तराखंड और जीके पोर्शन को कवर कर रहे हैं। आज के इस पोर्शन में हम कर रहे हैं जीके के हिस्ट्री पार्ट को। हिस्ट्री में हम मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास को कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट MCQs लेके आया हूँ, जिसमें इन क्वेश्चंस के अलावा उनकी जो भी इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आपके लिए कवर की जाती हैं। ये वीडियो शॉर्ट रखी जाती हैं ताकि आप इनका जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकें और बार बार आप इनको देख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑल्सो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नॉलेज ओरिजिन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉल ऑफ वर्शिप कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। यानी अकबर द्वारा निर्मित उपासना भवन का नाम क्या था। तो देखिए, अकबर ने बनाया था इबादत खाना। ठीक है, इबादत खाना एक हॉल था, ठीक है, जिसे फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इबादत खाना कहाँ है। ये फतेहपुर सीकरी में है। सबसे पहले जब अकबर ने इसे बनाया था तब ये सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए था, लेकिन बाद में अकबर ने सभी धर्म के जितने भी स्कॉलर्स थे, ठीक है, ज्ञाता थे, उनको इस हॉल में आने की इनवाइट किया और उनके पास वाद विवाद का वो आनंद लिया करता था। ठीक है, तो इबादत खाना किसने बनाया था? अकबर ने। कृष्णदेव राय वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ, यानी कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। देखिए, कृष्णदेव राय ये थे विजयनगर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वहाँ के विजयनगर डायनेस्टी के राजा थे। इनका जो कार्यकाल रहा ये रहा 1509 से लेके 1529, और इसी टाइम पे यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? बाबर। ठीक है, क्योंकि बाबर सबसे पहला था 1526 से लेके 1530। तो ये इनका कोरोनेशन आपस में मैच करता है। तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड नॉर्दर्न इंडिया वॉज, यानी उत्तर भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी। तो ये आपको पता है, ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्ताना फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम महिला थी जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में क्या क्या शासन किया। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, यानी गुलाम वंश से। और ये इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। तो इल्तुतमिश की बेटी जब इल्तुतमिश मरने वाला था, ठीक है, तो उससे पहले इसने डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी रजिया सुल्तान क्या बनेगी? गद्दी को संभालेगी। द सिख मिलिट्री द खालसा वॉज इंट्रोड्यूस बाय, यानी सिख मिलिट्री जिसको खालसा भी कहते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इनकी स्थापना करी थी सिख के 10th गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने क्या करा था? खालसा की स्थापना करी थी। अब देखिए, यहाँ पर 10 गुरु हैं। गुरु नानक देव ने सिख पंथी की स्थापना करी थी, फिर गुरु अंगद देव, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। यहाँ पर इनकी क्या है? जानकारी है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है। तो वीडियो को पॉज करिए और इन वीडियोज़ को इनको पढ़िए। फिर आते हैं गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और लास्ट में गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 10th गुरु थे, लास्ट गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने खालसा की यानी वॉरियर ब्रीड की स्थापना करी थी। और इन्होंने बताया था कि सिख के 5 निशानियाँ होती है: कंघा, केस, कड़ा, कच्छा और कृपान। 5K के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, 5 सिंबल्स होते हैं। शिवाजी सीडेड द फोर्ट्स ऑफ मुगल बाय द ट्रीटी ऑफ, यानी शिवाजी ने किस संधि के द्वारा किले मुगलों को सौंप दिए थे। तो ये थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये 11 जून 1665 के बीच में हुई थी। किसके बीच में? जय सिंह फर्स्ट और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में ये हुई थी। जय सिंह किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मुगल एम्परर औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को रिप्रेजेंट कर रहे थे जय सिंह, और शिवाजी
मराठा एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच में 11 जून 1665 में क्या होती है, संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। नेक्स्ट है द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अटेम्प्टेड द कंक्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, यानी दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था। देखिए ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया का यहाँ पर विंध्या और सतपुरा रेंज है। तो जितने भी मुगल्स आए, ठीक है, मुगल शासक आए, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में ही शासन किया। तो पहला मुगल शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने विंध्या और सतपुरा रेंज को पार करके साउथ इंडिया में अपना क्या करा, साम्राज्य को फैलाने की कोशिश करी। तो अलाउद्दीन खिलजी, अब अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं किया था, इसने अपना एक वजीर भेजा था, यानी अपना मिलिट्री जनरल भेजा था जिसका नाम था मलिक कफूर, ठीक है, क्या था, मलिक कफूर था, जिसको हम 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। तो 1000 दिनारी, अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार देके इसे खरीदा था, मलिक कफूर। तो ये साउथ में गया अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और सबसे पहले इसने देवगिरी को पर कब्जा किया। किस पर कब्जा किया, देवगिरी पे। फिर उसके बाद वारंगल हो गया, मदुरई हो गया, मालाबार हो गया। तो इसने इतने सारे इलाकों को जीता। हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर, यानी कबीर के गुरु कौन थे। देखिए कबीर के गुरु थे रामानंद जी, ठीक है। तो आपसे सीधे पूछेगा रामानंद किसके गुरु थे, ये थे कबीर के। द रेप्यूटेड म्यूजिशियन तानसेन और बैजू बावरा फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, यानी प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी तानसेन और बैजू बावरा के किसके शासनकाल में फले फूले। अगर आपको बैजू बावरा नहीं पता तो तानसेन तो पता ही होगा, ये 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, 9 रत्न अकबर के। तो अकबर के टाइम पे ये दोनों फले फूले और इन्होंने म्यूजिकल गीत दिए, ठीक है। द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, यानी पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। देखिए भक्ति मूवमेंट की स्थापना कहाँ से हुई थी, साउथ इंडिया से हुई थी, ठीक है, दक्षिण भारत से हुई थी। कहाँ, और इस पर स्पेसिफिक बोलूँ तो तमिलनाडु के कुछ रीजन से हुई थी। तो किसने स्टार्ट किया था भक्ति मूवमेंट की स्थापना, रामानुजाचार्य ने, ठीक है। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया था, फर्स्ट भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है द मीर बख्शी ऑफ द मुगल एम्परर्स वॉज द हेड ऑफ, यानी मीर बख्शी मुग़ल बादशाहों के टाइम पे किस चीज़ का मुखिया हुआ करता था। तो जितनी भी आर्मी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो इन सब का जो हेड होता था वो कहलाता था मीर बख्शी। तो मीर बख्शी मेनली किसको कहेंगे, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को। और फाइनेंस का हेड कौन होता था, जो फाइनेंस रेवेन्यू को देखता था वो होता था दीवान, ठीक है। दीवान देखता था फाइनेंस और रेवेन्यू सिस्टम को, टैक्सेस वगैरह को। और आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन होता था, मीर बख्शी। सो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। बार बार वीडियोस को देखिए, छोटी वीडियोस हैं, बार बार देखिए, एग्ज़ाम में आपसे इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।